नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये क्लास 10th और क्लास 9th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि सर्कल्स के क्वेश्चन में यूज होता है। तो चलिए इस थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। लेकिन पता है कई बच्चे इस थ्योरम के स्टेटमेंट को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं। ये थ्योरम कहता क्या है, बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम कहता है अगर आपके पास एक सर्कल है और मान लीजिए उसके पास एक सेंटर O है, तो इस सेंटर से जाता हुआ एक डायमीटर लीजिए। तो थ्योरम कहता है कि इस डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा सर्कल के ऊपर वो हमेशा एक राइट एंगल होगा। इस डायमीटर से सर्कल के ऊपर मान लेते हैं ये एंगल बन रहा है। देखिए इस डायमीटर से सर्कल के ऊपर ये एंगल बन रहा है। मैंने इस पॉइंट को P नाम दिया है। ये पॉइंट P सर्कल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है AB, ये सर्कल के ऊपर यहाँ पे एंगल बना रहा है। ये एंगल 90 डिग्री होता है। मैं इस थ्योरम के स्टेटमेंट को बदल रहा हूँ। मैं थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ द एंगल मेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑन द सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब डायमीटर सर्कल के ऊपर हमेशा 90 डिग्री बनाता है। जैसे मान लीजिए मैं सर डायमीटर से यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ। देखिए डायमीटर से यहाँ पे, इस वाले डायमीटर से मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ, तो ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। मैं सिमिलरली चाहूँ इस डायमीटर से यहाँ पे भी एक एंगल बना सकता हूँ। देखिए ध्यान से, तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। बस याद रखिए जो पॉइंट्स हैं याले और याले, ये सर्कल के ऊपर होने चाहिए तभी 90 होगा। इसीलिए मैं बार बार ऑन द सर्कल बोल रहा हूँ। तो डायमीटर से सर्कल के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो हमेशा एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होता है। तो आइए इसी बात को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा सर्कल। इस सर्कल में सेंटर O मान लेते हैं और इस सेंटर से जाता हुआ एक डायमीटर AB, और मान लेते हैं ये डायमीटर सर्कल पर यहाँ पे एंगल बना रहा है। इस पॉइंट को P नाम देते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो APB है वो एक राइट एंगल है। मतलब हमें दिखाना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हमें गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। हमें गिवन है AB इज अ डायमीटर। हमें यही चीज़ गिवन है कि AB जो है वो एक डायमीटर है, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक बहुत ही आसान सा कंस्ट्रक्शन है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। कंस्ट्रक्शन है जॉइन OP। इस O और P को मिला देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए AO OP और PB और OB ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये तीनों ही क्या है, रेडियस हैं सर्कल के, और सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है सर्कल का। सर्कल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल APO में देखिए, ट्रायंगल APO में AO और OP आपस में इक्वल हैं। AO और OP आपस में इक्वल हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल APO इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। अब आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं इसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मानूं जिसमें ये साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं।
वो कौन से दो एंगल होते हैं? इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें भी दो एंगल आपस में बराबर होंगे। तो कौन कौन से दो एंगल आपस में बराबर होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ पी ए, यानी ये वाला एंगल ओ पी ए, ये इक्वल होगा एंगल ओ ए पी के, ओ ए पी के। ठीक है, इस टोटल को मैं 1 मान लेता हूँ, मतलब ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। इसे मैं एंगल 1 मान रहा हूँ तो ये भी एंगल 1 होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, सिमिलरली ट्रायंगल ओ पी बी, ये वाला ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलेस होगा ना, क्योंकि ये साइड इस साइड का इक्वल है। ओ पी बी इज ऑल्सो आइसोसेलेस। दोनों ही ट्रायंगल आइसोसेलेस होंगे। ये सही बात है कि नहीं? जैसे मैंने इसको आइसोसेलेस दिखाया उस वैसे ही आप इसको भी आइसोसेलेस दिखा सकते हैं। तो अगर ये भी आइसोसेलेस है तो इसमें कौन से दो एंगल आपस में इक्वल होंगे? इस साइड के सामने वाला ये एंगल, इस साइड के सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसे मैं 2 के इक्वल मान ले रहा हूँ, मतलब ये एंगल 2 तो ये भी एंगल 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए पी बी को ध्यान से देखिए। ए पी बी दो एंगल से मिलकर बना है, 1 और 2। तो मैं ए पी बी को जगह 1 + 2 लिख सकता हूँ, ए पी बी की जगह 1 + 2। और हमें यानी दिखाना है अब कि 1 और 2 को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। ठीक है, ए पी बी मतलब क्या? 1 + 2 ना, मैं ए पी बी की जगह 1 + 2 लिख सकता हूँ। ए पी बी की जगह 1 + 2। 1 + 2 क्यों? क्योंकि ए पी बी दो एंगल से मिलके बना है। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए पी बी, बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। मैं बड़े वाले ट्रायंगल को बाहर बना दे रहा हूं। इस बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम बताइए कितना होगा? 180 होगा। तो मैं तीनों एंगल लिख रहा हूं, पी ए बी प्लस पी बी ए प्लस ए पी बी, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। पी ए बी मतलब पी ए बी ये वाला एंगल, पी बी ए मतलब पी बी ए ये वाला एंगल, ए पी बी मतलब ए पी बी, तीनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है, पी ए बी ये एक्चुअली 1 है, इसके जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। पी बी ए ये 2 है, इसके जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। और ए पी बी ध्यान से देखिए 1 + 2 है, ये 1 + 2 है। तो पी ए बी की जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, पी बी ए की जगह 2, और ए पी बी यानी ये वाला एंगल, इसके जगह मैं 1 + 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू 180। 1 और 1 मिलके 2 एंगल 1 हो जाएंगे, प्लस 2 और 2 मिलके 2 एंगल 2 हो जाएंगे, इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने पे एंगल 1 + एंगल 2 बचेगा, इक्वल टू 180। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए डिवाइड में आ गया, और डिवाइड कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और 1 + 2 क्या होता है? 1 + 2 आपका ए पी बी है, तो एंगल ए पी बी में लिख सकता हूँ 1 + 2 की जगह, और ये 90 डिग्री। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ए पी बी जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए इसके स्टेप्स क्या हैं प्रूफ करने के। आपको इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना है, इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना है। बड़ा आसान है दिखाना। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये 1 तो ये भी 1। ये आइसोसेलेस है तो ये एंगल 2 तो ये भी 2। तो इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। तो वही यूज करके मैं ए पी बी इक्वल टू 90 लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
तो ये प्रूफ बहुत आसान है, देख सकते हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।